ईयर 2022 एक ऐसी मूवी आती है जिसका जिक्र हर घर के हर कोने में हो रहा था। वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा, उसके जवान पे एक नाम जरूर आया था, कंटारा का। ये मूवी इसलिए नहीं फेमस थी कि भाई लोग इसे देख रहे थे, ये पैसे कमा रही थी, बल्कि ये मूवी फेमस हुई अपने रियलिज्म के कारण। ये मूवी एक ऐसे सिक्लूडेड कहानी को हमारे सामने रखती है जो कि अपने आप में इतनी ज्यादा डिप्थ से भरी हुई है एंड इतनी ज्यादा मिस्टिकल है कि लोग इसे पसंद करने लगे। जो उसका रियलिज्म है, जिस तरह कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है, जो कहानी जिस तरीके से एंड वो पूरा जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, वो लोग काफी अट्रैक्ट करता है कि भाई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, ऐसे भी चीजें होती हैं। हमारे खुद के देश में ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, उनका कल्चर ये है। लाइक वो लोग काफी ज्यादा अपील करती है चीजें जब लोग अपने ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। बट इस मूवी को देखने के बाद हम सभी का एक ही सवाल था कि लाइक ये जो कहानी दिखाई जा रही है दो देवास की, पंजुरुली एंड गुलिया, मे मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये जो कहानी दिखाई जा रही है वो कहानी कैसे शिवजी एंड माता पार्वती से रिलेटेड है। बहुत लोगों को ये कहानी नहीं पता होगी तो चिंता मत करो, मैं ये कहानी बता दूंगा, जिन्हें पंजुरुली एंड गुलिया के नाम से जाना जाता है, या फिर तुम उन्हें छत्रपाल भी बोल सकते हो। उनकी कहानी दिखाई जाती है इस कंतारा मूवी में। ये जो छत्रपाल होते हैं ये हर एक रीजन के अलग अलग होते हैं, जिनकी अपने सबकी अलग अलग बैक स्टोरीज है, सबकी अपनी कहानियां एंड हर एक रीजन का एक अलग छत्रपाल होता है जो फॉरेस्ट रीजन की उस एरिया की प्रोटेक्शन करते हैं। अब जो पंजुरुली की कहानी है वो रिटन फॉर्म में स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थी। लाइक जब इसकी कहानी स्टार्ट हुई प्रोपागेट होना, वो ओरली काफी ज्यादा ट्रेडिशन में था कि भाई लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को ओरली ये कहानी सुनाते थे एंड इसका जो फेस्टिवल था हर एक साल में मनाया जाता। तो उस कहानी को जब मैंने गूगल में पढ़ा तो एक कहानी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, जिसकी शुरुआत होती है माता पार्वती और शिव जी के बगीचे से, जब वो अपने बगीचे में विश्राम कर रहे होते हैं एंड उनके बगीचे में का एक जो बोर होता है वो मर जाता है। लाइक फीमेल बोर होती है, वो मर जाते हैं। उसकी एक प्यारी सी बच्चा होता है जिसको माता पार्वती अपने पास रख लेती है उसकी देखभाल करने, लेकिन वो काफी छोटा है एंड वो अपने आप से जिंदा नहीं रह पाएगा। और माता पार्वती उसे बड़ा तो कर देती है, लेकिन वो बड़ा होने के बाद काफी ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है एंड जो उनका बगीचा था उसे तबाह करने लगता है, वहाँ के पशु पक्षियों को काफी परेशान करता है, जिसको देखते हुए शिव जी काफी क्रोधित होते हैं। मगर शिव जी ये भी जानते हैं कि माता पार्वती ने इन्हें बड़ा किया है, तो भाई अगर इन्होंने इसे मारा तो बहुत संकट आ जाएगा, जिसके कारण शिव जी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, बोलते हैं कि भाई इसे हम पृथ्वी पे भेज देते हैं, ये एज क्षेत्रपाल इस फॉरेस्ट रीजन की प्रोटेक्शन करेगा। एंड उस टाइम से वो बोर पृथ्वी पे आके उस जंगल की प्रोटेक्शन में लग जाता है एंड समय के साथ ये बोर एक स्पिरिट बन गया जिसे भूता और स्पिरिट ऑफ पंजुरुली बोला जाने लगा। एंड गुलिया की कहानी भी काफी ज्यादा सिमिलर है इसी कहानी से, जहाँ माता पार्वती को एक दिन राख के ढेर में एक पत्थर मिलता है, जिस पत्थर को जब शिव जी पानी में डालते हैं तब वहां से गुलिया का जन्म होता है एंड गुलिया को विष्णु जी की सेवा के लिए भेज दिया जाता है। बट गुलिया काफी ज्यादा नोटोरियस बीइंग था एंड वो काफी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करता था, जिसके कारण विष्णु जी क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं एंड उसे पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। अब गुलिया एंड पंजुरुली अगर कहानी की माने जाएं उसके हिसाब से ये दोनों आपस में काफी समय तक लड़ते हैं उसी रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा, तो पंजुरुली बोलता है नहीं मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा एंड दोनों एक दूसरे से काफी वर्षों तक लड़ते हैं। लेकिन ये लड़ाई खत्म होती है जब दुर्गा माँ आके इनकी लड़ाई को रोकती है एंड दोनों के बीच में एक ट्रूस साइन हो जाता है एंड इस ट्रूस के बाद गुलिया पंजुरुली की वक्सीपर भी बन जाते हैं एंड दोनों साथ में मिलकर इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। एंड जो उन दोनों की पूजा होती है उसे द भूत कोला फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जहाँ एक पर्टिकुलर बंदा, तुम उसे सिलेक्टेड वन भी मान सकते हो, जो काफी ज्यादा मेकअप एंड एक बोर का लाइक पूरा एक अलग तरीका का वेशभूषा धारण करके दिसंबर से लेकर मई के बीच में फेस्टिवल चलता है, जहाँ पे उसे डांस करना होता है एंड वो एक ट्रांस स्टेट में डांस कर रहा होता है। जहाँ पर जो कहानियां हैं, जो कल्चर है, जो लीजेंड है, जो फोक टेल्स है, वो यही बतलाती हैं कि जो आदमी डांस कर रहा है, जो वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर वो गॉड्स आ जाते हैं, वो क्षेत्रपाल आ जाते हैं एंड वो जो भी बातें बोलते हैं वो सच होती है एंड वो उस जगह प्रोटेक्शन के हित में ही कुछ ही बात बोलते हैं। एंड ये जब रिचुअल स्टार्ट होता है उस समय से लेकर जब तक ये रिचुअल खत्म नहीं हो जाता, अलग अलग गाँवों से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट एंड क्रीड के लोग आते हैं, क्योंकि उन सभी का इस रिचुअल में एक मेजर पार्ट है एंड उन्हें अपना पार्ट प्ले करना है, नहीं तो ये रिचुअल पूरा नहीं हो पाएगा एंड जो पूरा इसका रिचुअल का तौर तरीका है वो खतरे में पड़ सकता है। लाइक वहाँ पे चीजें गड़बड़ हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो बेसिकली कंटारा की जो कहानी है वो काफी सेक्लूडेड एंड रीजनल बेस्ड डिटीज की कहानी पे बेस्ड है। तो जो कंटारा चैप्टर 1 आने वाली है उसकी कहानी ऐसा हो सकता है जो कंटारा की कहानी है उससे कई सौ साल पहले की हो। अब जिस तरह का कैरेक्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया है उसे देख के काफी ज्यादा थ्योरीज लगाई जा रही है। लाइक एक थ्योरी है मेरे दिमाग में कि ये जो कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है ऋषभ शेट्टी का, वो परशुराम से तुम रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उनके हाथ में जो पशु अस्त्र है एंड जो त्रिशूल है, वो तो पहले त्रिशूल जब भी किसी के हाथ में आ जाए उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वो शिव जी का बहुत बड़ा वाला भक्त होगा एंड जो पशु है वो परशुराम के पास ही रहता है। तो जो पशु अस्त्र है, फिर जो त्रिशूल है, साथ ही जो दाढ़ी मूछ एंड जो रुद्राक्ष एंड वो सारी चीज जो पहनी, वो एक काफी ब्राह्मणिकल अटायर दे देता है उन्हें, जिससे हम अंदाजा लगा काफी हद तक परशुराम का प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि परशुराम जी ने भी लाइक कर्नाटका के उस रीजन में रूल किया
रहा काफी समय तक। तो ये हो सकता है, या फिर ये कहानी कडम्बना डायनेस्टी की हो, जहाँ पे उन्होंने 345 सी से लेके 550 सी तक रूल किया था कर्नाटका वाले रीजन में। तो उनके डायनेस्टी के टाइम की ये कहानी हो सकती है। बाकी जो कैरेक्टर दिखाया गया है, उसकी साइनिंग मूनलाइट मैन, जो पूरा ब्लड उसके शरीर में पड़ा हुआ है, वो काफी ज्यादा ब्रूटल वाली फील देता है। एंड जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन है वो तो एकदम क्लियर है कि वो शिव जी के बहुत बड़े वाले भक्त थे, जैसे कि पंजरुली जो कि शिव जी की काफी ज्यादा पूजा करते थे। उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है, एम्बॉडीमेंट हो सकता है। बाकी देखो, इसके ऊपर काफी ज्यादा थ्योरीज एंड चीजें आ सकती हैं। अभी तो फर्स्ट लुक आया है, धीरे और भी चीजें आएंगी, अगले साल मूवी आने वाली है। तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, आपके दिमाग में जो थ्योरीज हैं, जो कहानियां हैं, जो भी, अगर आप उस रीजन के हो तो आपने जो भी कहानियां फोकलोर सुनी हुई हैं उसको नीचे बताइए, ताकि हम एक अच्छी खासी थ्योरी फॉर्मुलेट कर सकें एंड डिस्कस कर सके आपके साथ। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा अपना थ्योरी। खैर, अगर आपको ये स्टोरी नरेशन अच्छा लगा हो, लाइक मैंने थोड़ा सा कुछ कंटेंट में वेरिएशन लाने की कोशिश की, भाई कमेंट करो। काफी लोग बोले तो भाई पीजे की कॉपी मत कर, तो मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं देखता पीजे की वीडियो, मैंने कई दिन पहले ही छोड़ दी है, क्योंकि मेरी और उनकी पर्सपेक्टिव काफी चीजों पे लेके सिमिलर हो जाती है एंड मैं नहीं चाह रहा कि जो वो सब यूज कर रहे हैं मैं यूज करूँ। सो भाई कमेंट करो, अगर तुम्हें कुछ फीडबैक देना है वीडियो को लेके तो भी कमेंट करो। एंड बीच में जो मिस इंटरप्शन हुआ, आई एम सॉरी। टिल देन मैं भूल गया।